This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का संभाग बुलेटिन। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। दो और शहरों से उदयपुर की एयर कनेक्टिविटी। उदयपुर से जोधपुर और औरंगाबाद के लिए इस महीने के अंत में शुरू होगी फ्लाइट। जयपुर के बाद प्रदेश में दूसरे शहर से एयर कनेक्टिविटी। उदयपुर में पहली बार थिएटर फेस्टिवल होगा। 5 से 7 मार्च तक लेक सिटी में दिखेंगे रंगमंच के खूबसूरत रंग। लिलेट दुबे, इला अरुण जैसे आर्टिस्ट करेंगे परफॉर्म। अनंता हॉस्पिटल में सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी सिंड्रोम नाम की दुर्लभ बीमारी से रतन को मिला जीवनदान। चिरंजीवी योजना का मिला लाभ। 10,000 में से एक मरीज को होती है ऐसे में नाम की ये दुर्लभ बीमारी। मंदिर का पुजारी ही निकला चोर। लेन देन के चलते पैसे की पड़ी जरूरत तो अपने ही मंदिर को बनाया निशाना। 4 दिन पहले तेजानंद बिहारी मंदिर में हुई थी चोरी। रिश्वतखोर ड्रग इंस्पेक्टर बोली पैसा ऊपर तक देना पड़ता है। दुकानदार से बोली तेरी दुकान अच्छी, 10,000 लूंगी। एसीबी ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं और लड़कियों को रोडवेज में फ्री यात्रा। 6 मार्च को सिनेमा हॉल में फिल्म पैडमैन दिखाई जाएगी। राजस्थान सरकार का फैसला है ये। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना काल के बाद अब उदयपुर 2 और शहरों से दोबारा कनेक्ट हो जाएगा। उदयपुर से औरंगाबाद और जोधपुर के लिए मार्च माह के अंत में फ्लाइट शुरू हो सकती है। कोरोना के चलते पिछले 2 साल से उदयपुर औरंगाबाद फ्लाइट बंद थी और इसके चलते उदयपुर से औरंगाबाद और जोधपुर के लिए एयर कनेक्टिविटी नहीं थी। मार्च के अंतिम सप्ताह में यह फ्लाइट दोबारा से शुरू हो सकती है। ऐसे में अब औरंगाबाद से उदयपुर सीधा जुड़ जाएगा। फ्लाइट किस एयरलाइंस की होगी और इसके टाइम शेड्यूल की जानकारी फिलहाल नहीं आई है। अब तक इस रूट पर ट्रेन या सड़क के रास्ते उदयपुर की कनेक्टिविटी सीधी नहीं है। ऐसे में अभी पर्यटकों को यहां के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ती है। यह फ्लाइट शुरू होने से शिरडी जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी सुविधा होगी। उदयपुर और दक्षिणी राजस्थान से काफी लोग शिरडी साईं बाबा जाते हैं। ऐसे में यह फ्लाइट शुरू होने के बाद औरंगाबाद से सीधे शिरडी जा सकेंगे। वहीं महाराष्ट्र के इस हिस्से से पर्यटक सीधे उदयपुर भी आ सकेंगे। उदयपुर से औरंगाबाद जाने वाली यह फ्लाइट जोधपुर भी जाएगी। यह फ्लाइट औरंगाबाद से उदयपुर आएगी और यहां पर कुछ देर रुकने के बाद हॉल्ट के बाद यही फ्लाइट जोधपुर जाएगी। इससे उदयपुर से जोधपुर आने जाने वाले लोगों के लिए भी कनेक्टिविटी हो जाएगी। पहले यह फ्लाइट चलती थी मगर कोरोना काल में यह बंद हो गई थी। फिलहाल राजस्थान में उदयपुर से एयर कनेक्टिविटी सिर्फ जयपुर के लिए है। कोरोना काल के बाद झीलों की नगरी उदयपुर में पहली बार थिएटर फेस्टिवल होने जा रहा है। कला साहित्य को बढ़ावा देने का काम कर रहे प्रभा खेतान फाउंडेशन ने रंगमंच की कला को बढ़ावा देने के लिए इस फेस्टिवल की पहल की है। 5 से 7 मार्च तक होने वाला यह फेस्टिवल उदयपुर के होटल रेडिसन ब्लू में होगा और इसमें 3 समकालीन नाटक पेश किए जाएंगे। फेस्टिवल में परफॉर्मिंग आर्ट क्षेत्र के दिग्गज लिलेट दुबे, इला अरुण, के रैना, विक्रांत मिश्रा, ईरा दुबे, जॉय सेन गुप्ता, मार्क बेनिंगटन, ऋषि खुराना, प्रणव सचदेव जैसे कलाकार परफॉर्म करेंगे। फेस्टिवल का पहला दिन शोभा डे के लिखे लॉकडाउन लिएजोन्स के साथ शुरू होगा। यह नामी भारतीय अभिनेता और थिएटर निर्देशक लिलेट दुबे के निर्देशित नाटक 5 लघु कथाओं के संग्रह पर आधारित है। कोविड के समय पर आधारित नाटक जीवन और मानवीय संबंधों की असुरक्षा से संबंध रखता है। स्टार कास्ट में लिलेट दुबे, ईरा दुबे और जॉय सेन गुप्ता शामिल होंगे। दूसरे दिन भारतीय लेखक और स्तंभकार केश्वर देसाई की लिखित देविका रानी का प्रदर्शन होगा। भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय स्क्रीन दीवा देविका रानी के जीवन पर आधारित इस अद्भुत नाटक का निर्देशन लिलेट दुबे ने किया है। देविका रानी बॉम्बे टॉकीज फिल्म स्टूडियो चलाने वाली पहली महिला थी। इनकी स्टार कास्ट में ईरा दुबे, जॉय सेन गुप्ता, मार्क बेनिंगटन और ऋषि खुराना शामिल है। तीसरे दिन इला अरुण का लिखित ये रास्ते हैं प्यार के नाटक प्रदर्शित किया जाएगा। इसका निर्देशन के रैना ने किया है। इला अरुण ने एक भयंकर महामारी के अनिश्चित समय में 2 बुजुर्गों की एक सुंदर कहानी बनाई है जो अपने खाली जीवन के अलगाव से मुक्त होने के लिए बेताब है। स्टारकास्ट में इला अरुण, के रैना और विक्रांत मिश्रा शामिल हैं। फेस्टिवल करा रहे एहसास वुमेन संस्था की श्रद्धा मूडिया बताती हैं कि लेक सिटी में यह उत्सव दर्शकों के लिए जीवन के सभी रंगों का आनंद लेने एक अद्भुत अनुभव देगा। श्रद्धा ने बताया कि फेस्टिवल में देश भर के विभिन्न शहरों से कला प्रेमी शामिल होंगे। इसके साथ ही जीवन के सभी क्षेत्रों की समान विचारधारा वाली महिलाओं के एहसास वुमेन की शुभ सिंघवी, स्वाति अग्रवाल, श्रद्धा मूडिया, मूमल भंडारी, कनिका अग्रवाल, रिद्धिमा दोषी इसमें शामिल होंगी। अनंता अस्पताल की गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग की टीम ने शुक्रवार को एसएमए यानी सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी सिंड्रोम नाम की दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे 21 वर्षीय युवक को जीवन दान दिया। इस बीमारी में आमाशय के फूलने और उसमें छेद होने का खतरा रहता है। अनंता अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर नितिन शर्मा ने बताया कि 1 सप्ताह पूर्व चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा निवासी भानीराम कीर के 21 साल के बेटे रतनलाल की 3-4 महीनों से तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। परेशान परिजन रतनलाल को अनंता हॉस्पिटल लेकर आए, जहां
जीआई सर्जन डॉक्टर हेमंत जैन और मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर राजीव शर्मा से मिले। यहाँ प्रारंभिक जांचों में रतनलाल के पेट में महाधमनी से निकलने वाली खून की नली जो छोटी आंत को खून पहुंचाती है उसकी बीच दूरी कम पाई गई। जीआई सर्जन डॉक्टर हेमंत जैन ने बताया कि इसकी वजह से छोटी आंत के प्रथम भाग दब जाने और खाना नीचे नहीं पहुंचने की पुष्टि की गई। इस बीमारी में आमाशय के फूलने के साथ उसमें छेद होने के खतरे की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। ऐसे में बिना समय गवाए लेप्रोस्कोपिक सर्जिकल बाईपास कर मरीज की छोटी आंत के पहले और दूसरे भाग को दूरबीन से जोड़ने में सफलता हासिल की। साथ ही ऑपरेशन पूरी तरह चिरंजीवी योजना में निःशुल्क किया गया। डॉक्टर हेमंत जैन ने बताया कि ये बीमारी दुर्लभ किस्म की बीमारी में शामिल है जो अमूमन 10,000 में से एक व्यक्ति में ही देखने को मिलती है। यह ऑपरेशन डॉक्टर दीपक, एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर सुमन, डॉक्टर हिमांशी के सहयोग से किया गया। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हेमंत जैन है। मैं अनंता हॉस्पिटल में जीआई एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी डिपार्टमेंट में एज ए कंसल्टेंट कार्यरत हूँ। हमारे पास चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा क्षेत्र से 21 ईयर का लड़का रतनलाल रेफर केस आया था। उस बच्चे को पिछले 3 से 4 महीने से हरे रंग की उल्टियाँ हो रही थी और वो खाना खाने में पूरी तरह असमर्थ था। उस बच्चे को 2 साल पहले टीबी नामक बीमारी भी हुई थी जिसके लिए उसने पूरा ट्रीटमेंट लिया था। वो बच्चा सर्वप्रथम मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर राजीव शर्मा सर के पास रेफ़र आया था और उन्होंने उसकी एंडोस्कोपी की थी जिसमें हमें ये पता चला कि उसका छोटी आंत का पहला हिस्सा और स्टमक काफ़ी डिस्टेंडेड है। बाढ़ ही खेत को खा गई। उदयपुर जिले के सलुम्बर में एक मंदिर में 4 दिन पहले हुई चोरी के मामले में पुलिस ने मंदिर के पुजारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के दादा कई वर्षों से पूजा करते आ रहे थे और आरोपी भी कई बार मंदिर में पूजा करता था। लेन देन और कर्ज के चलते पैसे की जरूरत होने पर उसने ही मंदिर में चोरी की। दरअसल सलुम्बर क्षेत्र में प्रसिद्ध तेजानंद बिहारी मंदिर में 4 दिन पहले मंदिर में भगवान के नित्य सेवा पूजा के लिए चांदी की थाली, चांदी की आरती, चांदी के छत्र एवं चांदी की छड़ें चोरी हुई। चोरी की सूचना पर देवस्थान विभाग के निरीक्षक सुनील कुमार मीणा ने सलुम्बर थाने में मामला दर्ज करवाया। थानाधिकारी हरवंत सिंह सोडा के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी सहयोग और मुखबिर तंत्र के सहयोग से आरोपी की तलाश शुरू की, जिस पर चोरी का आरोपी चिराग उर्फ देवेंद्र को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में रुपए के लेन देन बाकी होने पर उसने चोरी करना स्वीकार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी के दादा मंदिर में देवस्थान विभाग की ओर से नित्य पूजा करते थे। दादा के बाद अब आरोपी का परिवार और आरोपी स्वयं मंदिर में पूजा पाठ करता था। मेडिकल स्टोर की जांच नहीं करने के एवज में रिश्वत लेने वाली ड्रग इंस्पेक्टर सिंधु कुमारी को एसीबी जयपुर की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी इंस्पेक्टर ने पूछताछ में बताया कि रिश्वत का पैसा ऊपर तक देना पड़ता है, नहीं तो तबादला हो जाता है। इस खुलासे के बाद एसीबी के अधिकारी रिश्वत की बंदरबाट में शामिल ड्रग डिपार्टमेंट के अन्य अधिकारियों के नाम जानने का प्रयास कर रहे हैं। एसीबी के अनुसार 10 दिन पहले परिवादी ने सिंधु कुमारी के खिलाफ शिकायत दी थी। उसने एसीबी को बताया कि ड्रग इंस्पेक्टर जबरन 10,000 रुपए मांग रही है। जब परिवादी बोला मैडम रेट 5,000 रुपए का है तो सिंधु बोली तेरी दुकान अच्छी चलती है, तुझसे 10,000 रुपए ही लूंगी। परिवादी ने शिकायत में बताया कि वह ड्रग इंस्पेक्टर को पहले ही 5,000 रुपए दे चुका था, लेकिन इंस्पेक्टर उसे और पैसे देने के लिए परेशान कर रही है। परिवादी को आज सिंधु कुमारी ने जयपुर में B2 बाईपास पर एक रेस्टोरेंट में आने के लिए कहा। वहां पहले से मौजूद एसीबी की टीम ने पैसा लेते ही सिंधु को ट्रैक कर लिया। सिंधु कुमारी मूल रूप से बिहार की रहने वाली है। जांच में सामने आया कि सिंधु के सर्किल में 500 मेडिकल स्टोर है जिनकी दवाइयों से लेकर स्पेस तक की जांच की जिम्मेदारी उसकी है। प्रत्येक 3 माह में यह जांच की जाती है। जांच में सामने आया कि प्रत्येक मेडिकल स्टोर जांच नहीं करने की एवज में 3 माह में 5,000 रुपए की वसूली की जा रही थी। एसीबी की पूछताछ में सिंधु कुमारी ने ऊपर तक पैसे देने की बात कही है। अब एसीबी की जांच डिपार्टमेंट के उन अधिकारियों तक पहुंच सकती है जिनके बारे में सिंधु कुमारी से जानकारी प्राप्त हुई है। एसीबी को पहले भी ड्रग इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायतें मिलती रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजस्थान रोडवेज की बसों में महिलाएं और लड़कियां फ्री यात्रा कर पाएंगी। राजस्थान सरकार ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने वाली सभी महिलाओं और बालिकाओं को फ्री यात्रा सुविधा देने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। सरकार के फैसले के मुताबिक 8 मार्च को एयर कंडीशनड और वॉल्वो के अलावा रोडवेज की सभी साधारण और एक्सप्रेस बसों में राजस्थान बॉर्डर तक महिलाएं फ्री यात्रा फैसिलिटी का फायदा उठा पाएंगी। सरकार ने अपने उड़ान प्रोजेक्ट के मद्देनजर प्रदेश की महिलाओं को फिल्म पैडमेन भी फ्री दिखाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 2 दिन पहले संडे 6 मार्च को प्रदेश भर में महिलाओं को फिल्म दिखाई जाएगी। सभी जिलों में एक-एक सिनेमा हॉल में फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा। राजधानी जयपुर में राजमंदिर सिनेमा हॉल को इसके लिए चुना गया है। बाकी 32 जिलों में फिल्म के लिए एक सिनेमा हॉल में महिलाओं को फिल्म दिखाई जाएगी। महिला और बाल विकास विभाग की प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्रेया गुहा ने बताया कि इसके लिए सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दे दिए हैं। जिला कलेक्टर की देखरेख में यह फिल्म दिखाई जाएगी। प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए फ्री सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए उड़ान प्रोजेक्ट चला रखा है। प्रोजेक्ट के बड़े लेवल पर पब्लिसिटी के लिए विभाग यह फिल्म दिखाएगा ताकि महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हो सके। फिल्म
अनइम्पेडमेंट पीरियड्स के दिनों में महिलाओं को पर्सनल हाइजीन रखने और परिजनों को भी उचित सेहत का ख्याल रखने का मैसेज देती है। पिछड़े और ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर महिलाएं आज भी सैनिटरी पैड का इस्तेमाल नहीं करती हैं। सलूम्बर थाना क्षेत्र के खोड़ाव गांव में 2 वर्ष पूर्व चोरी नकबजनी की घटना में पुलिस ने फरार एक आरोपी को गिरफ्तार किया। खोड़ाव गांव में अक्टूबर 2020 को सोसरबाई पत्नी नाथूलाल जोगी के घर पर स्थानीय गांव निवासी तख्ता मेघवाल एवं अन्य सहयोगी के साथ घर में घुसकर ड्रम पर तथा ताक में रखी पेटियों को चुरा लिया, जिसमें एक पेटी में 25 तोला चांदी का कड़ा व अन्य जेवरात तथा दूसरी पेटी में बहू के जेवरात के साथ 15,000 रुपए व 10 जोड़ी कपड़े चोरी करके ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरी का आरोपी तख्ता उर्फ तखतराम पुत्र खेमा मेघवाल निवासी खोड़ाव को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। लेकिन 2 साल से फरार दूसरा आरोपी नरेश उर्फ नगिया पुत्र कालूलाल मेघवाल निवासी डगार थाना जल्लारा जो फरार चल रहा था। दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी में सफलता नहीं मिलने पर अभियुक्त के खिलाफ धारा 299 में आदेश प्राप्त कर पुलिस थाना जल्लारा एवं सलूम्बर थाना पुलिस की गठित टीम ने इसे गिरफ्तार किया। राजस्थान सरकार की बजट की घोषणा पर सलूम्बर में नई मुंसिफ कोर्ट की घोषणा पर बार एसोसिएशन के सदस्य में खुशी की लहर छा गई। खुशी में आज बार एसोसिएशन के द्वारा आतिशबाजी की गई, वहीं एक दूसरे का मुंह भी मीठा करवाया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया गया। संभाग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।